अस्सलाम वालेकुम, आई एम सदफ और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ कनेक्ट टॉक्स में। इस शो का मकसद ये है कि हम ऐसे लोगों की स्टोरीज शेयर करें जिन्हें हमारे कंट्री के लिए कुछ पॉजिटिव किया है, जिससे कुछ बेहतरी आई है हमारे मुल्क के अंदर। एंड दिस इज द फर्स्ट एपिसोड टू द सीरीज ऑफ अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ जर्नीज, हर्डल्स एंड फेलियर्स ऑफ आवर गेस्ट्स और उनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही हमारे कम्युनिटी के लिए। सिराप टेक्नोलॉजीज का नाम आप सबने सुना होगा। इट्स अ कंसल्टेंसी कंपनी वर्किंग इन द डोमेन ऑफ GIS और उसके पीछे एक अमेजिंग कपल है जो आज के हमारे गेस्ट भी हैं। फरद बशीर इज़ अ फाउंडिंग CEO ऑफ सिराप टेक्नोलॉजीज एंड ट्वाइस विनर ऑफ पाकिस्तान मोस्ट प्रेस्टिजियस पाशा ICT अवार्ड्स फॉर सिराप मैप्स एंड सिराप हज मैप्स। और उनके साथ हैं मिस्टर जुल्किफल अहमद। ही इज़ एक्शन ओरिएंटेड एंड हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल हु इज़ co-founder and CTO ऑफ सिराप टेक्नोलॉजीज। आइए उनसे सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़बानी। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। तो लेट्स स्टार्ट आपके चाइल्डहुड से हम करते हैं शुरू कि कैसा रहा बचपन, फिर कॉलेज लाइफ, एजुकेशन जो आपने डिग्रीज की वो क्यों ऑप्ट की। तो लेट्स स्टार्ट विद यू फरद। आपसे स्टार्ट करें। प्रायोरिटी आपको दी जाए। चाइल्डहुड मोस्टली चाइल्डहुड इस्लामाबाद में मेरा गुजरा। मोस्टली टाइम बल्कि इस्लामाबाद में गुजरा। और सारा टाइम इस्लामाबाद इसके अंदर जो है एजुकेशन जो है जो स्कूलिंग है वो यहाँ पे मेनली मैं G8 में रहा हूँ। यहाँ पे ठीक है, तो एक प्राइवेट स्कूल था वहाँ पे 5th तक, फिर गवर्नमेंट स्कूल है फिर 3 के अंदर 10th तक वहाँ से। उसके बाद जो है 3 ईयर का मैंने डिप्लोमा किया, वो फैसलाबाद के टेक्निकल कॉलेज से किया। तो यहाँ पे एक फेज़ एजुकेशन का कंप्लीट। उसके बाद मैं जॉब स्टार्ट कर दी, जॉब की। उसके बाद फिर 2006 के अंदर एक 2005-4 के अंदर प्रॉब्लम आया कि मुझे आगे जो है प्रोग्रेस करने में प्रॉब्लम। जहाँ पे काम कर रहा था काम सारा अच्छा था, लेकिन वो कहते आपके पास डिग्री नहीं है तो आप आगे नहीं करिए। उसको मैंने कहा, चैलेंज लिया, मैंने कहा यार ये तो मैंने करियर स्टार्ट किया। तो फिर 2006 के अंदर मेरी शादी हुई थी। ठीक है, शादी हुई तो मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। अच्छा, वेनास यूनिवर्सिटी आपने शादी के बाद की? ये तो जो है बैचलर में लिया, वीकेंड्स के ऊपर बैचलर किया, फिर जो है सिविल के अंदर। उसके बाद फिर मास्टर जो है ऑस्ट्रिया से GIS के अंदर। अच्छा, और यही था घर में हमारे माहौल यही था कि जी अपनी मर्ज़ी से आपने जो कुछ करना, ऐसा कोई नहीं था कि कौन सा फील्ड लेना है। हर किसी का अपनी चॉइस थी जो वो करना था। देन व्हाई GIS फील्ड? थोड़ी हाँ, मुश्किल GIS इसलिए कि मैंने स्टार्ट CAD से किया था। अच्छा, हाँ, और उस वक्त CAD टेक्नोलॉजी थी 96-7 के अंदर जो है ठीक थी। और GIS भी था लेकिन इतना पॉपुलर नहीं था उसमें। तो उसमें फिर CAD में काम किया। CAD के अंदर मैपिंग होती है, ठीक है, तो मैपिंग में काम किया। उससे फिर जो है साथ ये था कि मैं रिसर्च करता रहता हूँ नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, कौन सी आ रही है, कौन सी अडैप्ट करनी चाहिए। तो उनको देख के आस्ता आस्ता शिफ्ट फिर जो है जो टेक्नोलॉजी थी उन पे करके तो फिर बट मेनली CAD और मैपिंग जो आई फील दैट कि जो मेरा पैशन था ना वो ये था। तो शुरू से ही पैशन था या वो बचपन के जो ख्वाब होते हैं मैं पायलट बन नहीं, जाऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा? हाँ, बचपन के ख्वाब पायलट के थे, बट कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि काफ़ी हड्डियाँ टूटी। अच्छा, तो वो फिर वो ख्वाब निकल अधूरे गए। रह और उसमें एक आप सोच रहे होते हैं, एक अल्लाह ताला का प्लान था। डेफिनेटली। मैंने जो है मैट्रिक के बाद मैं सिविल में करना चाह रहा था और मुझे जो है दाखिला मैकेनिकल में मिला। अच्छा, और मैकेनिकल के अंदर ये होता है कि आपको 3 ईयर ड्राइंग पढ़नी पड़ती है। दैट्स तो टफ। वो जो है, हाँ जी, लेकिन वो मैंने किया तो वो मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग जो मैं करता हूँ तो मैं इंजॉय करता हूँ। तो इस वजह से फिर मुझे एक हमारी फैमिली फ्रेंड थी, उनकी मेंटरिंग, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने भी मैकेनिकल में किया था। तो मैंने उनसे जाके पूछा कि बाजी ये मैंने मैकेनिकल में कर लिया है, मैं किसी वर्कशॉप में जाके काम नहीं कर सकता, सेहत मेरी आपने देखी हुई है, तो मैं क्या करूं। उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे पास आओ। वो ऑटोडेस्क का ट्रेनिंग सेंटर था, अच्छा, वहाँ पे काम कर रही थी। मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा ये देखो वाइट कॉलर जॉब है, डिज़ाइनिंग का काम है CAD। वहाँ पे फिर मैंने जो है सीखा, फिर सिखाया भी, तो वहाँ से फिर जो है स्टार्ट हुआ। दैट्स नाइस।
करियर का जो है। एंड व्हाट अबाउट यू फरहद? बचपन बहुत खूबसूरत था, जिसको कहते हैं ना एक मुकम्मल बचपन जिसको कहा जाता है। पापा की एक ख्वाहिश थी या जिस चीज़ के ऊपर उन्होंने काम किया, उन्होंने बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारी थी। दादा की तबीयत और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटस और हालात कुछ घर के अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने बहुत यंग एज के अंदर घर को संभालना, अपने बहन भाइयों को संभालना शुरू कर दिया था। तो उनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि जो चीज़ें मैं नहीं कर पाया मेरे बच्चे वो सब करेंगे। तो बस फिर आप सोच सकती हैं कि जब वो सारे ख्वाबा। हाँ, तो उन्होंने हर वो चीज़ हमें प्रोवाइड की है कि जो शायद हम कभी सोच रहे होते थे और वो नेक्स्ट टाइम के अंदर जब वो हमारे पास होती थी। बाबा जॉब उन्होंने हमेशा से की थी प्राइवेट पावर प्लांट्स के साथ, जो PPPs हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे तरबेला है, गुद्दू है। तो हम उनके साथ इन डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर स्टेशन रहे हमेशा। बचपन में पैदाइश जो है वो तरबेला की थी, तो वहाँ से फिर मूव कर गए गुद्दू, तो सारा टाइम वहाँ पे गुद्दू में गुजारा। तो वहाँ पे मल्टी कल्चर्ड और उसके साथ साथ मल्टी नेशनल कम्युनिटी थी हमारी सारी, कि जिसके अंदर वहाँ पे हमारे पास जर्मन्स भी थे, अमेरिकन्स भी थे, ब्रिटिश भी थे, कोरियंस भी थे और जापानीज़ भी थे, बिकॉज प्लांट के ऊपर डिफरेंट कंपनीज़ की तरफ से काम चल रहा होता था। उसके साथ साथ पाकिस्तान की भी सारी कम्युनिटीज़ लाइक सराइकी, सिंधी, बलूची, पंजाबी, पठान, इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग था। आई मीन वो टाइम इतना खूबसूरत था कि अभी भी उसकी मेमोरीज जो है एट ऑलवेज चेरिश। फिर उसके बाद चूँकि पापा मूव करते रहे डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, फिर जब हम हायर एजुकेशन की तरफ मूव किए तो फिर हम उनके साथ मज़ीद, क्योंकि रिमोट एरियाज़ के अंदर होते हैं सारे पावर प्लांट्स, तो हम उनके साथ वहाँ पे नहीं रह सकते थे। फिर उन्होंने हमें मूव कर दिया लाहौर, वहाँ पे इंडिपेंडेंट चारों बहन भाई एक घर रेंट के ऊपर लेके, तो उसके अंदर हमने घर का एक सेटअप बनाया हुआ था। और वहाँ से फिर मैंने अपनी एजुकेशन की, भाई ने, दोनों यंगर सिस्टर्स जो हैं उन्होंने वहाँ से कंप्लीट की। मैंने अपने BS के साथ साथ मुझे मौका मिला था प्राइवेट लाइक जॉब की एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी गवर्नमेंट अप्पा कॉलेज लाहौर के अंदर। तो वहाँ पे मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। मॉर्निंग में मैं अपनी क्लासेस कर रही होती थी और इवनिंग में मैं उनके साथ ट्रेनिंग्स करा रही होती थी। और समटाइम्स जब मेरी क्लासेस इवनिंग में होती थी तो फिर मुझे उनकी ICS को पढ़ाने का टाइम मिल गया, तो मैंने 2 साल वहाँ पे ICS को पढ़ाया। तो इस तरह से एजुकेशन जो है वहाँ से कंप्लीट की। एजुकेशन कंप्लीट हुई तो मेरी मदर जो हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस थी कि बच्चियों को घर का काम और ये सब चीज़ें बहुत आनी चाहिए। तो द मोमेंट आई गॉट इंगेज, तो उसके साथ ही उन्होंने कहा कि नहीं बस अब तुम फ़ौरन वापस आओ, बिकॉज पापा उन दिनों में स्टेशन थे अब्दुल हकीम, वहाँ पे भी एक प्राइवेट पावर प्लांट है, रॉश पावर प्लांट के नाम से। सो एट दैट टाइम ही वाज वर्किंग ओवर देयर। तो अम्मी ने कहा कि नहीं बस तुम वापस आओ और तुम बस मेरे पास आके रहो। उसके बाद वो सारा टाइम फिर अम्मी पापा के साथ अकेले वहाँ पे गुजारा। और अम्मी बस सुबह में स्टार्ट हो जाती थी कुकिंग की डिफरेंट रेसिपी। आई थिंक सब माओ का ये हाल है। हाँ, उसके ये साथ हमारी देसी मॉम्स का ही थोड़ा फिर सा शादी होगी तो देन आई मूव टू इस्लामाबाद। और इसके बाद हम दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि आई टेक केयर ऑफ फैमिली और जुल्फ विल बी टेकिंग केयर ऑफ हिज एजुकेशन। तो आप लोग मिले कैसे, मतलब? हम फैमिली फैमिली अच्छा अच्छा हाँ फैमिली हैं और जो है रिलेशंस हैं सारे। ठीक और जो ब्रदर इन लॉ है वो फ्रेंड भी है बहुत अच्छा अच्छा। very nice. तो इस लिहाज से फैमिली के अंदर प्रपोज़ल आया था, तो उस प्रपोज़ल को प्रोसेस किया है और शादी हो गई। अच्छा वेरी नाइस। तो ये शादी के बाद फिर आपका कैसे ख्याल आया और कैसे यहाँ तक पहुँचे आप लोग? अच्छा, मुझे तकरीबन जो है 20 साल हो गए GIS के अंदर इन अच्छा, टेक्नोलॉजी very में nice. काम करते हुए। और उसके अंदर मैंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है प्रोजेक्ट्स किए हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर एक इशू जो मैंने देखा है, एक मैं जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ें लेट बहुत आती हैं, साथ हम उस तरह से उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। ऐसे ही। तो वो सारी चीज़ें हर जगह पे यही होता था कि थोड़ा बहुत यूज़ GIS का हो रहा है, टेक्नोलॉजीज़ का हो रहा है, लेकिन सही तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कोई भी करता। और मोस्टली ये होता था कि हमें फ़ायदा क्या है इस चीज़ का। ठीक है, इवन अभी भी जो बच्चे GIS में काम कर रहे हैं उनके लिए बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि उस लेवल का काम नहीं हो रहा। तो उस वजह से देख के खुद अपनी भी सफरिंग थी कि यार करियर सारा जो है गुजारा है, बट लोग यही कहते हैं कि यार इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि दूसरों की लाइफ बेहतर हो जाए। उसके अंदर कुछ था, जैसे कहते हैं ना, वो एक
बचपन में स्टोरी सुनाई जाती है कि शहज़ादा आएगा और लाइफ बदल जाएगी, तो मैं भी इसी इंतज़ार में था कि कोई शहज़ादा आएगा, कोई शहज़ादा कंपनी आएगी और हमारी पाकिस्तान भी में सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। बट फिर कहा नहीं, हमें ही ये करना है। तो फिर हमने कहा कि इस चीज़ को स्टार्ट किया जाए कि हम जो मेरा एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज़ है, कम से कम हम उससे पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं हमारे, उनको कम से कम फ़ायदा पहुंचा सकें, गाइड कर सकें, उनके लिए बेहतर चीज़ें कुछ कर सकें ताकि वो इम्प्रूव करें और ये सारे एज ए कम्युनिटी हम ग्रो करें। तो इस वजह से फिर हमने जो है सिराप टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया और इसका नाम इसका बड़ा स्पेशल हमने, सिराप का मतलब होता है पानी देना। अच्छा। पानी जो है वो लाइफ देता है, इंसान पीता है तो उससे ज़िंदगी मिलती है, ज़मीन को लगता है तो उस फसल उगती है। तो सिराप का नाम कि हम दूसरों को वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए जो है बेहतर बनाएंगे, अनेबल करेंगे, ठीक है, फ़ायदा पहुंचाएंगे अपने नॉलेज शेयरिंग से। तो उसकी बेस के ऊपर फिर ये हमने इसका सिराप टेक्नोलॉजीज़ नाम रखा और मेन मकसद ये है कि हम क्या गिव बैक कर सकते हैं, किस तरह से लोगों को बेहतर जो है सोल्यूशंस दे सकते हैं, फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो सिराप अभी मैं इसमें थोड़ा सा लाइक अपनी साइड का भी अगर मैं ऐड करूँ, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर, अच्छा। ठीक है। और लेकिन जब वो एफएससी के अंदर हमारी टेस्ट का सिस्टम स्टार्ट हुआ तो उस वक्त आई फेल इन दैट ना। और उसके बाद मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे 1 साल रिपीट करना है। माई फादर वॉज वेरी कॉन्शियस मैन और उनका फोकस था कि आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें, लाइक डोंट रन आफ्टर समथिंग। ये नहीं है कि आप 1 साल ज़ाया कर रहे हो और उसके बाद फिर आप उसके ऊपर काम कर रहे हो और अगर नहीं होता तो फिर आप डिप्रेस हो जाते हैं या आप इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज हो जाते हैं जो आपको मॉरली भी ख़राब करती हैं और फिज़िकली भी आपके ऊपर बुरे असरात छोड़ती हैं। तो उन्होंने अपने 1-2 डॉक्टर फ्रेंड्स थे, उनके साथ गपशप कराई, ठीक है। फिर उसके बाद ये हुआ कि उन दिनों में हाथ जो है ना थोड़ा सा जल गया। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको खुद ही से कर लो, अब जाहिर है माशाल्लाह से आप डॉक्टर की उसके लिए जा रही हैं तो कर ले। थोड़ा सा कोशिश तो करें। हाँ, वो जब मैंने उसको थोड़ा सा उसके ऊपर जब हाथ की प्रैक्टिस की तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार फरहत, तुम ये ब्लड और ये सब चीज़ें नहीं देख सकती तो इसको जाने दो। मेरे फिर एडमिशन हो गया BCS के अंदर। अच्छा। चूँकि मेरा बैकग्राउंड FSC प्री मेडिकल का था और BCS करने के लिए आपको मैथ्स का बैकग्राउंड चाहिए होता है। तो उन देश में पाकिस्तान के अंदर बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस स्टार्ट हुए थे, तो इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट जो है ना पाकिस्तान का प्राइवेट कॉलेज था जिसके अंदर मुझे पापा ने एडमिशन करा दिया। वहाँ पे सारी अपनी स्टडीज़ की, सब कुछ किया। लेकिन एक चीज़ जो मुझे वहाँ से जो एक प्रॉब्लम नज़र आई या जो चीज़ एक मैंने खुद अपनी उसके अंदर भी एक्सपीरियंस की, मेरे पास हैंड्स ऑन ऐसा कुछ नहीं था कि मैं अपनी डिग्री करने के बाद मैं उस डिग्री से घर बैठे भी कुछ कर सकती, या शायद उस वक्त एक्सपोजर नहीं था जिस तरह से आज हमारे बच्चों के पास डिफरेंट मेंटर्स भी अवेलेबल हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं। आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई, आपने अभी डिग्री स्टार्ट की है तो आपको पास एक कंप्लीट करियर पाथ आपके पास है और आप उसको फॉलो करते हैं। तो खैर जब शादी हो गई तो उसके बाद हम दोनों ने प्लान किया कि आई स्टे एट होम और आई टेक केयर ऑफ़ द फैमिली। मेरे पास लेकिन इतना टाइम होता था कि मैं कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करती रहूँ। बाकी जुल्किफ़िर भी डिफरेंट चीज़ें जब स्टडी कर रहे होते थे तो हम दोनों आपस में शेयर कर रहे होते थे, तो मैं अप टू डेट रहती थी हर वक्त कि ये चीज़ें इस तरह से चेंज हो रही हैं, ये चीज़ें इस तरह से चेंज हो रही हैं। फिर ये हुआ कि जुल्किफ़िर के पास कुछ स्टूडेंट्स आए मेंटोरिंग के लिए। और वो स्टूडेंट्स जो है पाकिस्तान की सबसे फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी के थे और उनके साथ जब हमारी गपशप हुई तो उस गपशप के अंदर मुझे लगा कि यार इतने साल गुजर जाने के बाद आज ये बच्चे वही बातें कर रहे हैं जो इतने साल पहले मैं फेस करती थी। और मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो मुझे हेल्प कर सके या मुझे सपोर्ट कर सके मेरा करियर पाथ डिज़ाइन करने के अंदर। और फिर हम दोनों ने म्यूचुअली डिस्कस किया जब इसको, तो फिर हमने कहा कि नहीं, नाउ दिस इज़ द राइट टाइम कि वी शुड स्टेप फॉरवर्ड और हमें पाकिस्तान के अंदर इस फील्ड के अंदर ज़रूर काम करना चाहिए। और उसके साथ 2012-2013 के अंदर पाकिस्तान के अंदर जब आटे का एक बहुत ज़्यादा बहरान आया हुआ था, तो मैं इनके साथ डिस्कशन कर रही थी और मैंने इनसे पूछा कि यार ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो सकता कि जिससे हमें पहले ही पता लग जाए कितनी गंदम होती है। तो इन्होंने मुझे कहा कि यार ऐसा क्यों नहीं है, लाइक प्रिसीजन एग्रीकल्चर की अगर आप बात करो तो दैट इज़ ऑल अबाउट इट। बस प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में काम नहीं होता। तो वो सब चीज़ें भी जहन के अंदर थी। फिर जब ये स्टूडेंट्स वाला साथ उसके आके जब मर्ज हुआ तो मैंने कहा कि नहीं, दिस इज़ द टाइम कि हमें स्टेप फॉरवर्ड करना है और हमें इसके ऊपर काम करना है। और फिर हम दोनों ने सिराप को डिज़ाइन किया और फिर हमने सिराप के ऊपर काम शुरू कर दिया। आप लोगों ने जब
डिसाइड किया कि ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कोई बिजनेस या ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो इस चीज़ से फोकस इस पे काम करे GIS के ऊपर, तो उस टाइम मुश्किलात क्या क्या आई? मतलब डेफिनेटली प्लेट में रख के तो नहीं हो गया होगा सारा कुछ, कोई ना कोई हर्डल्स तो बीच में होंगे। मुश्किलात ये हैं कि जी मैंने जॉब की है हम्म, और बिज़नेस का कोई पता नहीं। ठीक है। 9 to 5 जॉब, मल्टीनेशनल में आप जाएं, जॉब करें, आराम से आ जाएं घर पे, ठीक है। और एक कंपनी को बनाना, उसको कैसे चलाना है, हम्म, उसके सारे प्रोसेसेस, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, ये सब जो है हर चीज़ एक लर्निंग थी। तो उसमें फिर जो है हर चीज़ को लर्न किया, चीज़ों को डिवाइड किया, ठीक है कि क्या किया जा सकता है ताकि जो है बैलेंस और जो क्वालिटीज़ थी। उसमें आप देखें, जब भी हम किसी भी बिजनेस की बात करते हैं तो हम उसका एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। तो हम दोनों ने भी अपना एक तरह का स्वॉट एनालिसिस किया और उसके अंदर हमने फिगर किया कि जुल्किफिल इज़ गुड एट द टेक्निकल साइड और आई एम गुड एट द मैनेजमेंट साइड। तो इस तरह से हम दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो जुल्किफिल ने सारा टेक्निकल साइड को देख लिया और इन्होंने कहा कि मैं सारा टेक्निकल को हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने सारा मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशंस। नाइस। तो अपने अरसा लगा, साल 2 साल के सिराप अब बन गया है, अब हम पहला प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, उस पूरे टेन्योर में कितना? अच्छा, यहाँ पे ना बहुत डिफरेंट था हमारे इसके अंदर। जब सिराप को स्टार्ट किया था तो हमने इसे एज अ ट्रेनिंग कंपनी स्टार्ट किया था। अच्छा, कि ट्रेनिंग और साथ में था कि ओके हम कंसल्टेंसी भी करेंगे, बिकॉज जो ट्रेनिंग है वो हम प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग कराना चाह रहे थे। ठीक है। हम रेगुलर ट्रेनिंग्स नहीं कराना चाह रहे थे कि जिसमें बस आपके पास एक मॉड्यूल है और आप उसके ऊपर ट्रेनिंग करा रहे ठीक हो, है। जी दैट्स इट। तो हमने जब उसको स्टार्ट किया तो हम दोनों ने डिस्कशन की। इंटरनेशनली ट्रेंड ये होता है कि आपके ट्रेनर का प्रोफाइल देखा जाता है, प्रोफाइल कंसिडर होता है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आपके पास एक आउटलाइन होती है और उस आउटलाइन की बेस के ऊपर आप जो है ट्रेनर उसमें एनरोल हो जाते हैं। तो हम दोनों ने डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि यार इंटरनेशनली तो ट्रेनर का प्रोफाइल होता है, तो प्रोफाइल बनाने के लिए हमारी एक प्रॉब्लम थी। कहते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं और उसको हम शोकेस कर देते हैं अपनी वेबसाइट पे, ताकि जो भी आए उसको पता हो कि ट्रेनर का प्रोफाइल क्या है और उस हिसाब से फिर वो ट्रेनिंग में एनरोल हो सकते हैं। हमने उस प्रॉब्लम को पकड़ा और हमने उस प्रॉब्लम को ट्रांसलेट कर दिया एक सोल्यूशन के अंदर, और जब हमने उसको सोल्यूशन में कन्वर्ट किया और हमने उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, to our surprise that turned out an amazing, super amazing solution। अच्छा, very nice। और पहले उसे सिर्फ हमारे फ्रेंड्स ने यूज़ करना शुरू किया जो ऑफिसेज में काम करते हैं, और हमें लगा कि यार ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, इनके लिए क्या मुश्किल है, लाइक गैजेट्स को यूज़ करना, टेक्नोलॉजी के साथ ऑलरेडी अवेयर है। फिर हमने उसको दिया अपने कुछ ओवरसीज़ फ्रेंड्स को, उन्होंने जब उसको टेस्ट किया तो फिर वी वर लाइक यस, यहाँ पे तो कुछ है डिफरेंट। तो स्पेसिफिकली सोल्यूशन क्या था? मतलब वो सोल्यूशन है सिराप मैप्स, ठीक और है। इसको बेस्ट इनोवेशन इन रियल एस्टेट पाकिस्तान का अवार्ड मिला था पाशा ICT अवार्ड्स 2018 में, और इसको हमने लॉन्च किया था 2016 के अंदर। तो सिंस 2016 से लेके अभी तक हम उसकी डिफरेंट मैप्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसमें ये था कि हमने जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके एक पेपर मैप्स होते हैं, और वो पेपर मैप्स आइसोलेशन के अंदर होते हैं। तो वी टर्न दोज मैप्स विद द यूज़ ऑफ GIS इनटू लोकेशन इंटेलिजेंट मैप्स। तो अब वो मैप्स ऐसे हैं कि जो आपको ये बताते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इवन एक प्लॉट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और उसके साथ साथ उसकी डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है, और उस सोसाइटी के सराउंडिंग के अंदर कितनी डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, कितना एरिया डेवलप है, वहाँ पे अदर फैसिलिटीज़ कौन सी अवेलेबल हैं, ताकि अगर कोई प्लान कर रहा है फ्यूचर के हिसाब से तो भी उसको आइडिया हो जाए कि अच्छा यार अभी यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं है बट फ्यूचर में ये सब आ जाएंगी। और अगर कोई करंट प्लान कर रहा हो कि अभी मुझे फ़ौरन मूव करना है, तो तब भी वो आसानी के साथ उसको प्लान कर सकता तो है। इसके लिए गूगल मैप्स ऑलरेडी था नहीं, मतलब वाई सिराप मैप्स? अच्छा, इसमें मैं ऐड करूँगा, गूगल मैप्स जो हैं वो जर्नल मैप्स हैं, ठीक है। आप हर कोई यूज़ कर सकता है और जनरल पर्पस के लिए। हमारे जो मैप हैं उसके अंदर हमने एक लेयर अभी ऐड की है, वो है हाउसिंग के मास्टर प्लान्स की। ठीक है। अच्छा, मास्टर प्लान पे इंफॉर्मेशन होती है कि घर का नंबर क्या है, घर का साइज़ क्या है, ठीक है। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल नहीं रहेगी, और ये इंफॉर्मेशन यूज़ होती है जो प्रॉपर्टी और रियल स्टेट का है कि वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग करनी है, तो वहाँ पे उन्हें ये इंफॉर्मेशन भी साथ चाहिए होती है गूगल मैप्स के कि अच्छा इसका नंबर क्या है, इसका साइज़ क्या है, ठीक है, और साथ लोकेशन की। पहले जो वो सारा बिजनेस चल रहा था रियल एस्टेट का, वो ब्लाइंडली था ठीक है। कि आपके पेपर मैप था, आपको इधर दिखा दिया,
अब जो वो डेवलप होगा 4 साल बाद तो फिर आपको पता चलेगा तो कहाँ क्या पे होगा? बनेगा और क्या होगा। ठीक है। तो हमारे मैप से ये है कि आप जो है यहाँ कहीं पे भी दुनिया में बैठे किसी भी डिवाइस पे आप देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने यहाँ पे प्लॉट लिया हुआ है, अच्छा। ठीक है, सैटेलाइट इमेजेस अपडेट होती रहती हैं। ठीक है। आप थोड़े अरसे बाद देखेंगे, आपको पता होगा अच्छा ये रोड बन गई है, ये क्योंकि जितना भी रियल स्टेट के अंदर है वो डेवलपमेंट बेस्ड है। जो प्लॉट्स के रेट्स हैं, डेवलपमेंट से ज़्यादा लोकेशन लोकेशन सब कुछ है। लोकेशन और डेवलपमेंट। तो आपको अगर पता होगा कि आपका प्लॉट डेवलप है तो उसकी प्राइस और है, अगर नहीं डेवलप्ड हो तो ये सारी चीज़ें इस इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन में बेस करती हैं। तो ये आपके पास अगर है इंफॉर्मेशन तो आप बेहतर तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा ले सकते हैं। और ये स्पेसिफिकली रियल एस्टेट के लिए है मोस्टली या? जी, ये प्रोडक्ट रियल एस्टेट के अच्छा। लिए है। और फिर उसके बाद 2019 के अंदर हमने लॉन्च किया था सिराब हज मैप्स। ठीक है। वो हज के लिए है। दैट इज़ एन इंटरनेशनल प्रोडक्ट और अच्छा, very उसके nice। लिए हमारे पास इंटरनेशनल रिकग्निशन भी है। तो कोलैबोरेशन है आप लोगों की सऊदीया में किसी से? नहीं, या? अभी ऐसे कोलैबोरेशंस नहीं है, लेकिन है। हमने उसको लॉन्च किया था तो लोकल के साथ साथ सॉरी इंटरनेशनल यूज़र्स भी थे जिन्होंने यूज़ किया था। अच्छा। सो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिस्पांस बहुत Response अच्छा बहुत था। जैसे सिराब मैप्स के बारे में तो भी हमने डिस्कस किया कि ये तो एक मिरेकल ही था हमारे लिए। ये भी इसमें भी हमने हाँ। पहले सिर्फ एक लेकिन मैप जब हमने बनाया इसको लॉन्च कर दिया था और फिर उसके बाद हमने इसके बिजनेस मॉडल के ऊपर काम काम करना किया। शुरू अच्छा। किया। जैसे जुल्किफिल ने पहले शेयर किया कि जुल्किफिल का बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं था कि इनको बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग हो, और मेरा भी ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था कि मुझे बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग हो। हमारी फैमिली में भी अगर दूर दूर तक देखें तो कोई बिज़नेस के लोग नहीं थे। तो जब हमने इसके अंदर जंपिंग किया और उसके बाद हमने देखा कि यार ये तो दिस इज़ एन इंटायरली डिफरेंट, यू नीड इंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज टू रन अ बिज़नेस। फिर मैंने इसकी स्टडीज़ करना शुरू की, फिर मैंने डिफरेंट ट्रेनिंग्स भी की और उसके साथ साथ अपने आप को अपग्रेड किया, और फिर वहाँ से फिर डिफरेंट बिजनेस के मॉडल्स डिज़ाइन किए कि अच्छा सिराब मैप्स के लिए एक ये हो सकता है, Okay. फिर उसके साथ बिजनेस का एक और इसका मॉडल जो है वो ये हो सकता है, एक और मॉडल ये हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ से हमारे पास क्लिक करते हैं क्लाइंट हम वहाँ उस हिसाब से तो work इसको करें। आप लोगों ने जब रियल एस्टेट के सामने लेकर आए इस चीज़ को, तो उनको ये समझाया कैसे? मतलब अगर मैं अच्छा, ये जहाँ सब- मेरा एक्सपीरियंस है, आई थिंक वो मोस्टली मैट्रिक पास होते हैं या ऐसे आई ही। थिंक वो भी नहीं है। ऐसे ही। तो हाउ यू गाइस केम अप विद यहाँ आइडिया पे कि ना उनको मैं- समझाएं और सारा यहाँ कुछ? पे एक चीज़ जो है वो मैं शेयर करूँगी। जब हमने स्टार्ट किया तो उस वक्त स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप और इंक्यूबेशन सेंटर्स और इन सब का एक बहुत बहुत बूम था। तो मैंने इनसे बात की तो हमने कहा कि वाई नॉट अप्लाई फॉर एन इंक्यूबेशन सेंटर। अच्छा। हमने एक उसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर दिया। नेशनल हम लोग इंक्यूबेशन सेंटर। एनआईसी ओके, हमने अप्लाई किया और हमने वहाँ पे जाके जब उसको पिच किया तो दे वर अनएबल टू अंडरस्टैंड द आइडिया कि अच्छा। पूरा आइडिया क्या है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। एंड आई वाज लिटरली सो डिसहार्ट कि यार लाइक इनको समझ नहीं आई तो किसी और को कैसे समझ में आएगा हमारा ये आइडिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसी दिन शाम में हमारे एक मिलने वाले हैं, वो रियल इस्टेट का काम करते हैं एंड हार्डली मैट्रिक पास, जैसे भी आपने अच्छा। बात की है। वो थे, वो आके बैठे तो चाय के साथ ही उनके साथ डिस्कशन स्टार्ट हुई। तो जुल्किफिल ने उनको बताया कि हमने इस तरह से किया है। इन्होंने अभी सिर्फ स्टार्ट किया कि हमने इस तरह से किया है, और उसके आगे का कॉन्सेप्ट उन्होंने पूरे का पूरा बताया। आपने इसको ऐसे कर दिया, आपने इसको ऐसे कर दिया, आपने इसको ऐसे कर दिया। एंड आई वाज लाइक ये कैसे कह रहा है, लाइक इनको कैसे समझ में आ गया क्योंकि उनका फौरन? एक्सपीरियंस था क्योंकि उनका एक्सपीरियंस था, उनकी वो पेन्स थी जिसको वो केटर कर रहा था। तो वहाँ से फिर हुआ कि नहीं यार, दिस इज समथिंग वैल्यूएबल। एंड आई थिंक दिस इज रियल इनोवेशन, मतलब व्हेन यू टारगेट द प्रॉब्लम बिल्कुल। और उसका सॉल्यूशन निकालना, दैट्स वेरी इंप्रेसिव। हम फॉलो करते हैं जैक मा को, और कंप्लीट स्टडी की उन्होंने, कैसे अलीबाबा बनाई और सारा कुछ उसको देखा। ठीक है। ठीक है, उसके अंदर भी वो यही कहते हैं कि जब आप जो है लोगों के फ़ायदे के लिए सोल्यूशन बनाएंगे तो एक टाइम आएगा रेवेन्यू खुद आना शुरू हो जाएगा। बताना शुरू हो जाएगा। तो सेम हमने भी कोशिश ये की कि लोगों के फ़ायदे के लिए अब बनाए चीज़, और हमारा पहले पर्पस ही यही था कि शोकेस, ट्रेनिंग के लिए शोकेस करने का। हमने एक दो मैप बनाए, उसको किया, टेस्ट किया, लॉन्च करके देखे, फिर बाद में हमने चीज़ें उसके अंदर ऐड की। बिज़नेस मॉडल तो बिल्कुल बाद में हमने उसके अंदर ऐड किया। तो उससे ये है कि आपको आइडिया हो जाता है आप किस पे काम कर रहे हैं, कितना करना चाहिए, वाकई इसकी वैल्यू है। और जितने भी लोग काम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, मेन चीज़ है कि आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, क्या सर्विस दे सकते
सकते हैं जिनसे उनको फ़ायदा हो, तो रेवेन्यू आ जाएगा। ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो मुझे ये चीज़ बताएं कि आप लोग दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो कैसा लगता है? मतलब इज इट चैलेंजिंग कि आपस में एक दूसरे के साथ काम करना और बिजनेस टर्म्स में आके काम करना, नहीं, अक्सर हस्बैंड या वाइफ इट्स मोर कंफर्टेबल? इट्स रियली कंफर्टेबल। अक्सर कभी जो हस्बैंड है- वाइफ से जो ना वो यही सवाल होता है कि आप दोनों आपस में कहाँ घर कैसे चलाते हैं। नहीं, क्योंकि वो होते हैं ना, वो और फिर हमारी- ऑफिस की झगड़े घर चले जाते हैं। नहीं, अच्छा, एक तो हमने डोमेन जो है कि ये हुई है कि जी ये आपकी डोमेन, साथ ये है कि हम लर्न कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई गलत डिसीजन भी होता है तो झगड़ा कोई नहीं है, क्योंकि जो है और मिल के डिसीजन करते हैं, ठीक है, और उसमें झगड़ा कोई नहीं है कि भाई ये तुमने कर दिया, गलत हो गया तो हमने लर्न कर लिया, ठीक है। तो इसलिए जो है ऐसा कोई उस तरह का नहीं है। लेकिन इसमें जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था आपके साथ, जुल्किफिल ने और मैंने, हम दोनों ने अपने रोल्स जो हैं वो डिवाइड कर लिए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी शादी हुई थी तो शादी के बाद भी हम दोनों ने घर की चीज़ों को एक दूसरे के साथ डिवाइड किया हुआ था कि अच्छा ये इस तरह से हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेज करनी है। चूँकि जुल्किफिल ने शादी के फ़ौरन बाद स्टडीज़ शुरू कर दी थी अपनी, तो स्टडीज़ का लोड बहुत ज़्यादा था। डेफिनेटली आप अगर 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप स्टडीज़ भी कर रहे हैं और फिर आपके पास टाइम कहाँ पे रहता है, ठीक ऐसा ही है। है। और अगर मैं अपनी साइड पे देखूँ तो आपकी शादी भी है, आपके लिए नई फैमिली है, फिर बच्चों के फेजेस और इस तरह की लाइक वो डिफरेंट फेजेस जो हैं वो आपके लिए ट्रबलसम होते हैं, तो उनको किस तरह से आप मैनेज करते हैं। तो वहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को अकोमोडेट कर रहे होते थे। अगर यहीं पे जुल्किफिल को हेल्प की ज़रूरत है तो ये जस्ट कॉल मी कि ये मुझे यहाँ पे हेल्प चाहिए, तो इनकी स्टडीज़ के अंदर भी, और इस तरह से अगर मुझे कहीं पे है तो मैं इनके साथ जो है ये मुझे पार्टी हेल्प करें, सपोर्ट करें। तो हम दोनों ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से अलाइन थे। तो जब हमने बिज़नेस को स्टार्ट किया तो उस वक्त भी हमने अपने रोल्स डिफ़ाइन कर लिए थे। जुल्किफिल ने कहा कि मैं टेक्निकल पार्ट संभालूंगा, टेक्निकल विल बी 100% माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कहीं ज़रूरत होगी तो आई विल एंगेज यू। और इसी तरह से मैंने मैनेजमेंट वाली साइड को, ऑपरेशंस की साइड को मैंने ले लिया और मैंने इनसे कहा कि जहाँ मुझे ज़रूरत होगी आई विल कॉल यू, और फिर वहाँ पे हम दोनों उसको मिलके कर लेंगे। अभी भी हम दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं डिफरेंट साइट्स को, डेफिनेटली हमारे पास कंसल्टेंसी के जब प्रोजेक्ट्स आते हैं तो हर बार जब प्रोजेक्ट आता है तो हमें बिल्कुल नए सिरे से पूरा साइकिल कंप्लीट करना पड़ता है उसके हिसाब से। तो फिर हम दोनों बैठ के डिस्कस करते हैं उसको, आपस में म्यूचुअली डिसाइड करते हैं और फिर उसके ऊपर हम काम करते हैं। कॉन्सेप्ट ये कि एज ए टीम चले, हम दो थे तो हम दोनों एज ए टीम, उसमें ये नहीं है कि कौन सा काम कौन करेगा, दोनों एक दूसरे के लिए जो भी काम है वो कर सकते हैं। तो जब बच्चे हैं आगे, वो भी हम 4 लोग अब एज ए टीम चलते हैं। अच्छा, very nice. तो उसके अंदर ये नहीं है कि जो है कौन सा काम किसने करना है, घर के काम चीज़ें सबकी हैं और सबकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है और सब अपना कंट्रीब्यूशन करें। तो आप लोग माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? बच्चों को भी जब उन्होंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की थी, शुरू के आप कह सकती हैं 3 से 4 साल मैंने उन्हें खुद पढ़ाया बिठा के और उनको ट्रेन किया एक स्केड्यूल के हिसाब से कि आपका होमवर्क क्या होता है, किस तरह से इसको कंप्लीट करना है, फर्दर लर्निंग किस तरह से करनी है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त जो है वो खुद अपनी इंडिपेंडेंटली स्टडीज़ करते हैं। तो दे आर नॉट हार्डली, बेटा जो है शी इज़ 13 एंड डॉटर इज़ 9, लेकिन वो अपनी सारी स्टडीज़ जो है वो दोनों खुद करते हैं इंडिपेंडेंटली, बिकॉज दे नो कि आज का हमारा होमवर्क क्या है और हमने फॉर नेक्स्ट डे के लिए हमें क्या प्रिपेयर करना है। दोनों आराम से अपने टाइम पे बैठते हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छा भी है, मतलब बच्चों को भी साथ ट्रेन किया जाए तो अब तो वैसे भी ज़रूरत भी है। यस, और आप देखिए अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो घर की जिम्मेदारी और उसके साथ फिर अगर आपके पास ऑफिस भी है, बिजनेस फुल टाइम एक जॉब है और उसके साथ अगर आपके पास घर है और फिर बच्चे भी हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। आई मीन दीज आर लॉट्स ऑफ हैट्स जो आपने पहनी हुई है। और मैं तो अभी फ़िलहाल 1-2 और सोशल एक्टिविटीज़ जो उसके अंदर भी इंगेज हूँ। इतनी सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि घर का हर बंदा एक रोल प्ले करे और अपना रोल अच्छे से प्ले करे। अब चूँकि मुझे टेंशन नहीं है कि मुझे ये बच्चों को भी पढ़ाना है, बच्चों की एक चीज़ मुझे खुद से मैनेज करनी है। नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल इनफ कि अगर उनकी लॉन्ड्री हो चुकी हुई है तो उन्होंने अपनी लॉन्ड्री खुद से मैनेज करनी है और उसको खुद से जो है वो देखना है। अपना रूम है उसको खुद मैनेज करना है। आप लोग सिराब को कहाँ देखते हैं आने वाले 5 सालों में? पाकिस्तान की सबसे बेस्ट GIS कंपनी।
एटलीस्ट ऐसा इरादा होगा वैसे तो तभी। हम इसे GIS पाकिस्तान एशिया की सबसे बेस्ट GIS कंपनी के तौर पे हमने इसको विजन किया हुआ है, लेकिन अभी आने वाले 5 सालों में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की सबसे की, बेस्ट इंशाल्लाह। GIS हिम्मत मदद इंशाल्लाह। मदद खुदा। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये तो हमारी थी गपशप थोड़ी बहुत अबाउट देयर सिराप टेक्नोलॉजीज़ और ये कैसे सब कुछ हैंडल करते हैं और कैसे अपने गोल तक पहुँचे हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं अपने प्रोग्राम को, और अब हमारे आप लोग के पास एक चैलेंज है अभी जो हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विस्पर चैलेंज। तो विस्पर चैलेंज का करना कुछ ये है कि एक हेडफोन्स आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे और मेरे पास ये कुछ कार्ड्स हैं। तो एक आप में से बंदा हेडफोन्स पहनेगा, उस पर ढेर सारा फुल वॉल्यूम म्यूजिक लगा होगा, सही। और दूसरे बंदे ने ये कुछ फ्रेजेस मैंने लिख कर लाई हूँ, तो ये फ्रेजेस आप लोग बोलेंगे एंड यू हैव टू गेस कि ये क्या बोल रहे हैं। अगर सही गेस कर लिया तो एक मार्क मिलेगा तो इसमें आपकी कंपैटिबिलिटी भी चेक हो जाएगी। तो ये हमारे हेडफोन्स आ चुके हैं एंड आई थिंक मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगी आप में से कौन सा मैं पहले आप, हाँ। ठीक है, ये आप काइंडली पहने और मैं फरहत को ये कुछ फ्रेजेस लिखे हैं मेरे पास सही। जो आपने बोलने हैं, और इसमें होगा ये कि आप जो कुछ बोल रही होंगी उन्हें जज करना है कि वो क्या बोला जा रहा है, ठीक है। अगर वो सही जज हो जाता है तो उस पर आपको मार्क मिलेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है। ये वो स्कूल में आपने चाइनीज विस्पर तो खेला होगा, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। चलिए स्टार्ट करें। चलिए। All my life I had to fight. ऊंची आवाज। All my life I had to fight. नो सेकंड। अच्छा। I love pizza. Pizza is love. नहीं भाई ये फेल ही है। आप इसी के साथ थोड़ा सा इशारा करते हैं। अच्छा। ये चेंज कर लेते हैं। चेंज तो अभी हो इसको हम जाएगा। थोड़ा सा जंप शरार्ट्स बना देते हैं फिर शायद समझ जाए। Rise high. Climb a tree. Tree. कोई नहीं, सिराब। ये चेंज कर लेते हैं। I ate my sister's waffles. I ate my sister's waffles. Waffles. बतीसी। Finish Finish हो गया। ये बहुत मुश्किल काम है। चलो अब आपकी टर्न है, फिर हम देखते हैं किसके कितने मार्क्स हैं इसमें। इजी पैसा। यही तो मैं कह रहा हूँ। ऐसे लगे इसको से। अच्छा समझाया भी नहीं जा सकता। इजी पैसा। कलरफुल लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स। नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। आप इनको कोई इशारा करके बता दें। अच्छा साइन कोई साइन। अच्छा साइन बना के चलो। अ पीस ऑफ केक। A piece of land. नहीं, Cake. Piece of cake. वेरी गुड। अच्छा, अ स्नेक गॉट माय लंच। अच्छा अब ये समझाना भी ये तो मुश्किल काम है। स्नेक। Zigzag. स्नेक। Snake. A snake got my lunch. नहीं, मुश्किल है। अच्छा जी, स्पंज बॉब स्केयर पैंट्स। ये मुझे सिर्फ इसकी आवाज। ये नहीं मुझे ये तो मेरे लिए भी समझाना मुश्किल है, ये तो मुश्किल काम है। अच्छा हाँ ये हो सकता है शायद, लेकिन ये स्ट्रॉबेरीज। Strawberries. हाँ जी। वाह
प्राइमरी से हमारी विनर फरहत है वाह क्या बात है। नो डाउट ये आपको बहुत अच्छे से जानती भी एंड में हम एक और लास्ट सेगमेंट हमारा ये, इसमें आई लास्ट फ्यू क्वेश्चंस जिसको आप बहुत ब्रीफली आंसर करेंगे, बेशक 1 वर्ड में या 2 और 3 वर्ड्स में, ठीक है। व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? सक्सेस इज़ कि आप लोगों को जो है कितना फ़ायदा पहुंचाते हैं, मेरे लिए सक्सेस का मतलब ये है। फॉर मी डेफिनेटली सक्सेस यही है कि कायनात की हर चीज़ सिर्फ दूसरों के लिए बनाई गई है, दूसरों के बेनिफिट के लिए बनाई गई है। इसी तरह से हम इंसान जब दूसरों के फ़ायदे के लिए कुछ करते हैं तभी हम एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ गुजारते हैं। तो सक्सेस का मकसद मतलब यही है मेरे नज़दीक कि आपकी ज़िंदगी दूसरों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम माई फादर्स लाइफ, ही इज़ माई इंस्पिरेशन इन दैट। Very nice. And what is your biggest strength? My biggest strength is faith in Allah. And I feel कि मुझे जब भी लगता है कि there are dark clouds, तो मुझे सिर्फ उसके अंदर dark clouds नज़र नहीं आते, मुझे एक होप नज़र आती है कि बारिश होगी और चीज़ें सब बेहतर हो जाएंगी। मेरे लिए ये है कि मैं कभी भी जो है किसी चीज़ को जो है छोड़ता नहीं, आई कैन डू इट, ठीक है। मेरा हमेशा ये होता है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, आई कैन डू इट। What will change in your life if you get the chance to do it again? मैं कुछ भी नहीं चेंज करना चाहूँगा, दिस इज़ अल्हम्दुलिल्लाह। For you? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रियली अ ब्लेस्ड लाइफ, सो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ थोड़ा सा अगर मैं करूँ तो सिर्फ माई फादर पास्ट अवे फ्यू ईयर्स बैक, तो शायद वो एक चीज़ है कि मैं कभी चाहूँ कि अगर वो नहीं हुआ होता तो। And what inspires you? मुझे इंस्पायर करते हैं वो लोग जिनके अंदर पैशन होता है और जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। सेम, मुझे वो लोग इंस्पायर करते हैं जो कोई लोगों के लिए भले का काम कर रहे हैं, जिनसे लोगों को फ़ायदा हो रहा है किसी भी लेवल पे। And my last question for today, how do you cope your failures? फेलियर्स फॉर मी फेलियर इज़ अनदर चांस, ग्रेट लर्निंग। ओके, जब आप फेल करते हैं तो आपके पास वो नॉलेज होती है जो उनके पास नहीं होती, जो सक्सेसफुल हो चुके होते हैं उसके अंदर। सो फेलियर इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। जब आप लाइफ में एक्सेल करना चाहें तो आपके पास फेलियर्स की एक बकेट होनी चाहिए जिसमें से आप निकाल के दे सकें। इसमें भी आइंस्टाइन को से किसी ने पूछा कि आपने जो है बल्ब बनाने के लिए 1000 दफ़ा ट्राई की और 999 दफ़ा आप फेल हो गए, तो उन्होंने यही कहा कि आई हैव लर्नड 999 मेथड्स कि किस तरह से बल्ब नहीं बनता। तो इसलिए जो है जो फेलियर्स वगैरह होते हैं वो आपको जो है सिखाते हैं चीज़ें, बताते हैं कि किस तरह से जो है, और आप उससे बेहतर और बेहतर हो जाते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द कोर स्ट्रेंथ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कि वो कभी भी फेलियर को ऐसा फेलियर नहीं देखते, बल्कि वो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं। और सिराप मैप्स भी यही है कि लाइफ वहाँ पे कुछ ना कुछ ख़राब था तो सिराप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे सामने आया। तो आज का शो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू गाइस हियर। मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके। आई होप कि हमारे व्यूअर्स जब ये देखेंगे तो उनको भी बहुत मज़ा आएगा। इंशाल्लाह। It was really pleasure being with you at your show and thank you so much सदाफ आपका और KNCT का जिन्होंने हमें इनवाइट किया। थैंक यू।